इस वक्त ये चाहता हूं कि नैनीताल का सफर तय किया जाए। तगज़्ज़ुल की शायरी करने वाला 4 मिसरे पढ़ूंगा, आप हजरात उसके जहन को आप हजरात जान जाएंगे किस तरीके से आप हजरात पर अपनी आवाज़ के जरिए हुकूमत कर सकता है। कि मोहब्बतों का समंदर सुखाना चाहती है, मोहब्बतों का समंदर सुखाना चाहती है, हवा चराग नहीं दिल बुझाना चाहती है। मोहब्बतों का समंदर सुखाना चाहती है, हवा चराग नहीं दिल बुझाना चाहती है। तुझे मरज है उदासी के गीत सुनने का, ये जिंदगी तो अभी मुस्कुराना चाहती है, ये जिंदगी तो अभी मुस्कुराना चाहती है। आइए हजरात उस शायर से गुजारिश करूं कि जिसकी शायरी में लैला मजनू के पाको पाकीज़ा इश्क का जलवा है, जिसकी शायरी में हीर रांझा का प्यार नक्श है, जिसके लफ्ज़ों से तितलियां अटकेलियां करती हैं, जिसकी आवाज़ में कोयल की कूक है, जिसके लब जुम्बिश करते हैं तो फूल खिलना भूल जाते हैं। दोस्तों, एक ऐसा शायर जो राधा कृष्ण के ऐतिहासिक प्रेम को अपने शब्दों के माध्यम से अपनी शायरी के आईने में उतारने का जिसे शऊर हासिल है, वो नाम है जनाबे मोहन मुंतजिर साहब का। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं, आप हजरात पूरे मजमे से जोरदार इस्तकबाल फरमाएं। मोहतरम मोहन मुंतजिर साहब आपके रूबरू। बहुत शुक्रिया जमील भाई। मेरे दोस्त सोहेल आज़ाद का जश्न, यकीन मानेगा कि एक शायर को उसके शहर में जब इतनी मोहब्बतें मिलती हैं, जब वो आपकी मोहब्बतें मैंने सोहेल भाई के लिए देखी तो मेरा यहाँ आना कामयाब हो गया। एक बार फिर से बहुत बहुत मुबारकबाद सोहेल भाई को। बस 10 मिनट आपके बीच में हूँ, 10 मिनट आपके बीच में हूँ और किसी बहुत दूर से आया हूँ, 1500 किलोमीटर का सफर तय करके आपके बीच में 10 मिनट आपसे मांगता हूँ। किसी मेहमान को आप 10 मिनट दे ही सकते हैं। बस यहाँ जितने मेरे नौजवान भाई तशरीफ रखते हैं उनकी खिदमत में इतना अर्ज करता चलूं कि जितनी देर मैं माइक पर हूं, अगर आपने मेरा साथ दे दिया तो आज के बाद कभी मोहब्बत में मात नहीं खाओगे। मोहब्बत में सर उठाकर चलने का हुनर और मोहब्बत में खुददारी देने की कोशिश करता हूं। सदर मोहतरम की इजाजत लेते हुए 4 मिसरों से अपने शेरी सफर का आगाज करता हूं, बस इस दरखास्त के साथ कि आज के बाद कभी मोहब्बत में गिड़गिड़ाना मत। 4 मिसरे पढ़ता हूं, आपको आज तक मोहब्बत के ख्वाब दिखाए गए होंगे। मैं आज आपको मोहब्बत की हकीकत बताता हूं। 4 मिसरे पढ़ता हूं, बुजुर्गों की नसीहतें, बुजुर्गों की कुछ नसीहतें हैं जो नौजवान भाइयों तक पहुंचाना चाहता हूं। सुनिए। इरशाद अली। सूर्य बनो कुछ रातों का जुगनू बनने से वाह 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 वाह, क्या कहने, वाह 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 वाह। सूर्य बनो कुछ रातों का जुगनू बनने से क्या होगा, भंवरे बनिए फूलों की खुशबू बनने से क्या होगा, भंवरे बनिए फूलों की खुशबू बनने से क्या होगा। प्यार करो धरती से और आजाद बनो, अशफाक बनो, लैलाओं के चक्कर में मजनू बनने से क्या होगा। अरे क्या कहना मोहन भाई, वाह 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 वाह। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया मेरे भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया भाई। मैं पढ़ता हूँ, मैं हाजिर करता हूँ, मैं फिर हाजिर करता हूँ। यहाँ मेरे बुजुर्ग तशरीफ रखते, उन्होंने इस शेर के लिए दोबारा कहा, बस मेरा मालेगांव आना यहाँ कामयाब हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया मालेगांव के खुददार लड़कों, बहुत बहुत शुक्रिया। 4 में से फिर पढ़ता हूँ, सुनिएगा। जी जी बताओ। सूर्य बनो कुछ रातों का जुगनू बनने से क्या होगा, भंवरे बनिए फूलों की खुशबू बनने से क्या होगा। प्यार करो धरती से और आजाद बनो, अशफाक बनो, लैलाओं के चक्कर में मजनू बनने से क्या होगा, लैलाओं के चक्कर में मजनू बनने से क्या हो। 4 मिसरे अपने रंग की शायरी में आऊं, उससे कब 4 मिसरे बुजुर्गों की नसीहत और सौंपता हूं, सुनिएगा। बाबूजी से अच्छा कोई यार नहीं हो सकता है, भाई बहन से बेहतर रिश्तेदार नहीं हो सकता है,
हो सके जिंदगी में उतारने, मेरा यहाँ नाकामयाब हो जाएगा। बाबूजी से अच्छा कोई यार नहीं हो सकता है, भाई बहन से बेहतर रिश्तेदार नहीं हो सकता है, माँ से बढ़कर इस दुनिया में केवल माँ ही होती है। वाह 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 वाह। माँ से बढ़कर एक लड़की का प्यार नहीं हो सकता। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, क्या कहने, वाह 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 वाह। देखिए सदर मौसूफ ने भी अपनी दुआओं से नवाजा मोहतरम खालिद परवेज कारपोरेटर साहब, बहुत शुक्रिया। हाजिर करता हूँ जी, मैं फिर हाजिर करता हूँ मेरे भाई, बहुत शुक्रिया। जितनी मैंने आपकी तारीफ सुनी थी उससे ज्यादा मिला मुझे। 4 मिसरे पढ़ता हूँ, सुनिएगा। बाबूजी से अच्छा कोई यार नहीं हो सकता है, भाई बहन से बेहतर रिश्तेदार नहीं हो सकता है, माँ से बढ़कर इस दुनिया में केवल माँ ही होती है, माँ से बढ़कर एक लड़की का प्यार नहीं हो सकता है, माँ से बढ़कर एक लड़की का प्यार नहीं हो सकता है। ये मिसरा याद रखिएगा कि माँ से बढ़कर एक लड़की का प्यार नहीं हो सकता है। अब यहाँ से 4 मिसरे पढ़ता हूँ, और अपने रंग पे आने की कोशिश करता हूँ, अपने रंग में आने। जितने मेरे नौजवान भाई तशरीफ पर, यकीन मानिएगा कि मैं जो भी सुनाता हूँ एक अलग फ्लेवर का सुनाता हूँ। आज तक कभी आपने इस फ्लेवर की शायरी नहीं सुनी होगी। बस इन 4 मिसरों में चांदनी शबनम साहिबा तशरीफ रखती हैं, इन 4 मिसरों में देखेगा उनको, देखेगा चांदनी शबनम को, सुनिएगा मुझे। लेकिन 4 मिसरे पढ़ता हूं, लेकिन अगर मालेगांव के खुददार नौजवानों अंदर कोई खुददार आशिक छुपा हो तो उसे बाहर निकालना। सुनिएगा। मुझे देखेगी जब पलकें, मुझे देखेगी जब पलकें झपकना भूल जाएगी, चुरा लूंगा तेरी नींदें तो सोना भूल जाएगी, चुरा लूंगा नींदें तो सोना भूल जाएगी। अगर मेकअप ही प्यारा है तो मुझसे प्यार मत करना, अगर मेकअप ही प्यारा है तो मुझसे प्यार मत करना, मोहब्बत होगी जब मुझसे सवरना भूल जाएगी। अरे वाह 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 वाह, क्या कहना, वाह 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 वाह। मैं बहुत जी भाई मैं हाजिर करता हूँ। बस मैं एक बात मालेगांव के खुददार लड़कों, एक बात मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता चलूं कि अगर कोई लड़की आपसे ये कहती कि दुनिया में अगर आपको सबसे ज्यादा कोई प्यार करता है तो वो लड़की करती है, तो समझ लेना कि वो लड़की अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा झूठ बोल रही है। क्योंकि अगर इस दुनिया में, जिंदगी में आपको सबसे ज्यादा कोई प्यार करता है तो वो है आपके माँ बाप। वाह। माँ बाप के लिए किसी का भी दिल तोड़ना पड़े तो बिल्कुल संकोच मत करना। 4 मिसरे पढ़ता हूँ, हो सके तो जिंदगी में उतारेगा। सुनिए। किसी दिन बेवफा होकर उसे हम छोड़ सकते हैं, उसी की एक सहेली से दिल अपना जोड़ सकते हैं, उसी की एक सहेली से दिल अपना जोड़ सकते हैं। कभी भी लड़कियां अगर तोड़ सकती हैं हमारा दिल, कभी भी लड़कियां अगर तोड़ सकती हैं हमारा दिल, तो हम भी लड़कियों का दिल कभी भी तोड़ सकते हैं। देखिए जरा जोरदार तालियां बजाइए मोहतरम के लिए, बहुत अच्छी शायरी हो रही। वाह 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 वाह। क्योंकि साहब जब दिल आपका टूटे तो दिल तोड़ने वालों को जवाब जरूर मिलना चाहिए। 4 मिसरे और पढ़ता हूँ खत की तमहीद में। बस आपकी खिदमत में इतना और अर्ज कर दूं कि मेरा एक दोस्त था जिसने लड़की की मोहब्बत में धोखा खाकर अपनी जान दे दी।
और जब अपने दोस्त के बूढ़े माँ बाप की आंखों में उनके जवान बेटे के जाने का दर्द देखा, एक बहन की आंखों में उसके भाई के जाने का दर्द देखा, तब ये 4 मिसरे मैंने कहे जो मेरी जिंदगी का मकसद बन गए। मालेगांव के खुददार लड़कों, हो सके तो उन 4 मिसरों को अपनी जिंदगी में उतारिएगा। सुनिएगा, 4 मिसरे पढ़ता हूँ। न जब तक मुस्कुराए वो, जब तक मुस्कुराए वो, उसे मुस्कान मत देना, वाह, पलट कर खुद ही देखेगी तुम उस पर ध्यान मत देना, पलट कर खुद ही देखेगी तुम उस पर ध्यान मत देना। तरस जाओगे जन्नत को अगर माँ बाप रोएंगे, तरस जाओगे जन्नत को अगर माँ बाप रोएंगे, किसी लड़की की खातिर भूल कर भी जान। वाह 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 वाह। बैठिए बैठिए हाजरीन, बैठिए बैठिए, बुला रहा हूँ, मैं बुला रहा हूँ, मैं बुला रहा हूँ, आप हजरात बैठिए। मैंने अर्ज किया था हाजरीन कि मैं आपकी वकालत करने के लिए आया हूँ। यहिया साहब ने सिर्फ आपकी वकालत करने के लिए मुझे बुलाया है। मैं आपकी वकालत करूंगा, ना कि शुरा इकराम की। आप तशरीफ रखिए। देखिए, मैंने कहा था कि एक ऐसे शायर से गुजारिश करूंगा जिसे आप याद रखेंगे और कई महीनों नहीं कई सालों तक याद रखेंगे। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए। मैं मोहन मुंतजिर साहब को बुला रहा हूं। शुक्रिया भाई, शुक्रिया। मैं पढ़ो जी भाई, जी बहुत शुक्रिया भाई। दोबारा, अच्छा। न जब तक मुस्कुराए वो, उसे मुस्कान मत देना, पलट कर खुद ही देखेगी तुम उस पर ध्यान मत देना, पलट कर खुद ही देखेगी तुम उस पर ध्यान मत देना। तरस जाओगे जन्नत को अगर माँ बाप रोएंगे, तरस जाओगे जन्नत को अगर माँ बाप रोएंगे, किसी लड़की की खातिर भूल कर भी जान मत देना, किसी लड़के। एक बात मैं आपको बता दूं साहब कि हिंदुस्तान में एक प्रोसेस होती है जुगाड़ की प्रोसेस। मोहब्बत के रास्ते में चलते चलते सामने को दीवार आ जाए तो उस दीवार पे अपना सर मारने से अच्छा है कि वहां से एक मोड़ ले लिया जाए। उस मोड़ के बाद 4 रास्ते और खुल जाते हैं। उन 4 रास्तों में से एक रास्ता इख्तियार कर लेना चाहिए, उस दीवार पे अपना सर नहीं मारना चाहिए। 4 मिसरे पढ़ता हूँ, मायूसी कुफ्र है, 4 मिसरे सुनेगा और ये उसके बाद एक खत का मुझे हुक्म है, मैं बहुत जल्दी उस खत तक पहुंचता हूँ, सुनेगा। मैं दिल के टुकड़ों को फिर से पहाड़ कर लूंगा, तुझे न दूंगा दोबारा कबाड़ कर लूंगा। मैं दिल के टुकड़ों को फिर से पहाड़ कर लूंगा, तुझे न दूंगा दोबारा कबाड़ कर लूंगा। तू अपनी सोच मेरे बाद तेरा क्या होगा, तू अपनी सोच मेरे बाद तेरा क्या होगा। मैं अपना कोई न कोई जुगाड़ कर लूंगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चाय 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 आ गई है डाइस पे, मेरे लिए भी बचा देना। नहीं, असल में मैं किसी को खाते पीते देख नहीं सकता, तो भाई मेरे लिए भी नहीं चाहिए। अच्छा चलो 4 मिसरे पढ़ता हूँ, 4 मिसरे पढ़ता हूँ। मालेगांव के खुददार नौजवान लड़कों, एक मोहब्बत की ताली बजती है, उस ताली में एक शोर उठता है और उस शोर का जिम्मेदार बस एक हाथ को ठहरा दिया जाता है। वो लड़का जिसने लड़की के लिए पूरी दुनिया को ठुकरा दिया, अपने माँ बाप को छोड़ दिया, अपने दोस्तों से बगावत कर ली, फिर एक रात आती है साहब, उस रात में उस लड़की की शादी कहीं और तय हो जाती है। उस वक्त उस लड़के के पास बस 2 रास्ते होते हैं, या तो वो खुदकुशी कर ले, जो मैं करने नहीं दूंगा, या फिर 4 मिसरे मालेगांव की तरफ से ये 4 मिसरे मेरी जिंदगी का दर्द है, ये 4 मिसरे में मेरे दिल का जख्म है। अगर हो सके तो अपनी दुआओं का मरहम रखिएगा। बस चारों उंगलियां इन 4 मिसरों में मेरी तरफ उठती हैं। सुनिए, मैं वो हूं जो मेरी जिंदगी में बीता, मैं वो आपको सौंपता हूं। सुनिए, तिहाड़ में ये जवानी गुजार देता मैं, तेरा गुरूर यकीनन उतार देता मैं।
तिहाड़ में ये जवानी गुजार देता मैं, तेरा गुरूर यकीनन उतार देता मैं। तेरी सगाई ने पागल बना दिया वरना, तेरी सगाई ने पागल बना दिया वरना, कसम खुदा की तुझे गोली मार देता। वाह 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 वाह, अरे वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप ऐसा मत करना, आप ऐसा मत करना। मैं बच गया, और हो सके तो अपने अपने दोस्त को भी बचाना। 4 मिसरा पढ़ता हूँ मालेगांव के खुददार लड़कों। जी जी हाँ, खत पढ़ता हूँ, मैं खत पढ़ रहा हूँ, मैं वो खत पढ़ता हूँ, बस 4 मिसरे उस खत की तमहीद में पढ़ता हूँ। मुझे खत का हुक्म है जो सबसे अच्छा मैंने कहा, उसकी तमहीद में 4 मिसरे पढ़ता हूँ कि होता क्या साहब कि आप मोहब्बत में बर्बाद क्यों होते हो, आप मोहब्बत में तबाह क्यों होते हो, क्योंकि आपका चुनाव, आपका सिलेक्शन गलत होता है। तुम क्या हो लड़कों, जो तुम्हारे काबिल नहीं होता तुम उससे खुदा बना बैठते हो। 4 मिसरे पढ़ता हूं, मैंने सच कहा हो आपके बारे में तो इस बार अपनी दुआएं दीजिएगा, सुनिएगा। राजा हो दासी के पीछे मत भागो, राजा हो दासी के पीछे मत भागो, फूल चुनो तितली के पीछे मत भागो। वाह। राजा हो दासी के पीछे मत भागो, फूल चुनो तितली के पीछे मत भागो। लड़की ढूंढो यार हिरन जैसी कोई, लड़की ढूंढो यार हिरन जैसी कोई, शेरों तुम मुर्गी के पीछे मत भागो। वाह 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 वाह, शेरों तुम मुर्गी के पीछे मत, वाह 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 वाह, वाह 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 वाह। फिर पढ़े मोहन भाई। बहुत शुक्रिया भाई, आपकी मोहब्बत, आपकी मोहब्बत जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। पढ़ता हूँ मेरे भाई, मैं उसके बाद सीधे खत पढ़ता हूँ। मैं बहुत बड़े शायरों को सुनना है, सुनिए। राजा हो दासी के पीछे मत भागो, फूल चुनो तितली के। बहुत शुक्रिया चाचा, बहुत शुक्रिया। आइए मैं उस खत तक पहुंचता हूँ, बहुत जल्दी खत तक पहुंचता हूँ, सुनेगा। राजा हो दासी के पीछे मत भागो, फूल चुनो तितली के पीछे मत भागो। लड़की ढूंढो यार हिरन जैसी कोई, लड़की ढूंढो यार हिरन जैसी कोई, शेरों तुम मुर्गी के पीछे मत भागो, शेरों तुम मुर्गी के पीछे। मेरे भाई जिंदगी में हो सके उतारना भी। एक खत सुनाता हूँ, 5 मिनट का खत है। ये वो खत है, इसको नज्म समझ लीजिए, मेरे खत समझ लीजिए, जो कभी मैंने गुस्से में आकर एक बेवफा लड़की के नाम लिख दिया था। दर्द गजल नज्म दिल से गाई जाती है। ये खत है, इसे मैं कलेजे से पढ़ूंगा। बस आपको इतने बता दूं कि मैं देखिए, जो मुझ पे बीती है ना, मैं वो आपको सुनाता हूं। जो मुझ पे हुआ है, जो मेरे साथ बीता है, वो मैं आपको सुनाता हूं। इसमें मुझे लगता नहीं कि कोई कमी वाली बात है। मेरे मोहल्ले की लड़की थी। मैं सच बोलूं ना, सच बोलूं एकदम ना, कोई भी लिफाफा नहीं ओढ़ूंगा, कि मेरी मोहल्ले की लड़की थी और वो लड़की उस मोहल्ले की सबसे खूबसूरत लड़की थी। मगर मजे की बात तो ये थी कि उस लड़की से मुझे मोहब्बत हो गई, और मजे की बात ये थी कि उसी लड़की से मोहल्ले के आधे लड़कों को मोहब्बत हो गई। उन आधे लड़कों में से आधे लड़के जो अपने दिल की बात नहीं कह पाए, वो पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, कलेक्टर बन गए, मिनिस्टर बन गए। और उन आधे लड़कों में से आधे लड़के जिन्होंने अपने दिल की बात कह दी, जिनमें से एक मैं भी था, उन आधे लड़कों को उन लड़कियों ने उस लड़की ने इनकार कर दिया, फटकार दिया। वो आधे लड़के जिनको लड़की ने इनकार कर दिया, वो या तो शायर बन गए या फिर मुशायरा सुनने वाले सामाईन। उस साथ एक गुस्सा आया था साहब, मैंने अपने गुस्से को खत में तब्दील कर दिया। आप अपने गुस्से को हल्की हल्की हंसी में, हल्की हल्की मुस्कुराहट में और हल्की हल्की तालियों में तब्दील कर देना। पढ़ता हूँ मोहब्बत में सर उठाकर चलने का हुनर, और मोहब्बत में खुददारी देने की कोशिश करता हूँ। पढ़ता हूँ कि हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए, हम चाहते ही नहीं कि मोहब्बत हो जाए, हम चाहते नहीं कि मोहब्बत हो जाए। करोगी मोहब्बत तो चेहरे पर उदासी छाएगी,
जो छाएगी उदासी तुझे नींद ना आएगी, नींद ना आएगी तो चेहरे पर असर आएगा, चेहरे पर असर आएगा तो तू नजरें चुराएगा, फिर जाने कब तलक हमसे मिलने ना आएगा, तू मिलने ना आए हमसे ऐसी नौबत ही क्यों आए, हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए। मालेगांव के खुददार लड़कों, ये खत धीरे धीरे जवान होता है। यकीन मानेगा जब हम किसी को खत में लिखकर भेजते थे कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, मगर उस खत को वो 4 टुकड़ों में वापस आपकी तरफ उछाल देता था। उस वक्त उस खत में ये लिखने की बजाय कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, ये लिखकर भेजा होता हम चाहे तेरी मोहब्बत हो जाए, तो आज भी वो खत उसकी अलमारी में रखा होता। खत का अगला हिस्सा पढ़ता हूं, ये खत धीरे धीरे जवान होता है कि करोगी मोहब्बत तो कुछ यूं मोहब्बत होगी, कभी शक होगा मुझ पे, कभी शिकायत होगी, जिनसे वास्ता नहीं उनसे अदावत होगी, शहर से नफरत दुनिया से बगावत होगी, हम सह जाएंगे तुम ना सह पाओगी, कैसे जमाने के सितम उठाओगी, समझाएंगे घर वाले तो मुझसे खफा हो जाओगी, मैं तन्हा रह जाऊंगा तुम बेवफा हो जाओगी, तुम हो जाओ बेवफा ऐसी नौबत ही क्यों आए, हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए। इस खत के बाद मोहब्बत में होने वाले फिजूल खर्चे बच गए, वो खर्चे जो सिर्फ लड़के करते हैं, वो खर्चे जो सिर्फ लड़कियों पे किए जाते हैं, वो खर्चे जो कभी वापस नहीं आते। इस खत के बाद मेरे नौजवान भाइयों की जेब में पैसा और मोबाइल में बैलेंस रहने लगा। अब यहाँ से खत शुरू करता हूँ, ये 2 बंद मैंने उसकी तमहीद में पढ़े थे, अब यहाँ से दुआओं से नवाजेगा कि करोगी मोहब्बत तो रोज मुलाकात होगी, वक्त जाया होगा फिजूल बात होगी, करोगी मोहब्बत तो रोज मुलाकात होगी, वक्त जाया होगा फिजूल बात होगी, शाम को ताने देंगे कुछ लोग, घर पहुंचते पहुंचते रात होगी, पूछेंगे घर वाले तो क्या बताओगी, झूठ बोलोगी या खामोश हो जाओगी, सोचकर दिन की बातों को मुस्कुराओगी रात भर, नींद ना आएगी तुमको जागोगी रात भर, चिड़चिड़ी हो जाओगी जब दोस्त चिढ़ाएंगे, मेरा नाम लेकर लोग तुझे बुलाएंगे, इन हरकतों से एक दिन उगता जाओगी, हमें पत्थर की तरह ठुकरा जाओगी, तुम ठुकराओ हमें ऐसी नौबत ही क्यों आए, हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए। मोहन भाई खत के 2 हिस्से बचते हैं, बहुत जल्दी सुनाता हूँ, 2 हिस्से बचते हैं 2 मिनट के। इस पर अपने बुजुर्गों की नसीहतें नौजवान भाइयों के लिए, क्या करोगी मोहब्बत तो इजहार भी करना होगा, जमाने से छुपकर प्यार भी करना होगा, तुझको तकने लगेंगी दुनिया की नजरें, मुझ पर रहने लगेंगी दुनिया की नजरें, फिर देखना तुम ये समझौता कर लोगी, हमें छोड़कर इश्क दूसरा कर लोगी, वो तुम्हें मिल जाएगा तुम खूबसूरत हो, ख्वाहिश हो सबकी हसीन सूरत हो, आहिस्ता आहिस्ता तेरी उम्र खफा हो जाएगी, तेरी मोहब्बत भी फिर बेवफा हो जाएगी, उसके बात करने का ढंग बदल जाएगा, तेरी जुल्फों का जब रंग बदल जाएगा, याद कर फिर हमें पछताओगी बहुत, सदाएं दोगी चीखोगी चिल्लाओगी बहुत, बिताने आओगी जिंदगी का किनारा हमारे साथ, जवानी किसी के साथ बुढ़ापा हमारे साथ, तुम मिलो बुढ़ापे में ऐसी नौबत ही क्यों आए, हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए। खत का आखिरी हिस्सा पढ़ता हूं, खत का आखिरी हिस्सा 1 मिनट का बस, लेकिन मालेगांव के खुददार लड़कों, इस बार अपना ये शोर, अपना ये हंगामा मेरे शहर में रहने वाली उस बेवफा लड़की तक पहुंचा देना, ताकि उसे लगे कि मोहब्बत करने वाले लोग कैसे होते हैं और मोहब्बत की कद्र कैसे की जाती है। जिंदगी का सबसे अच्छा जो मैंने कहा पढ़ता हूं, क्या करोगी मोहब्बत तो घर भी छोड़ना होगा, तुम्हारे साथ ये शहर भी छोड़ना होगा, टूट जाएगा फिर घर वालों से रिश्ता, माँ के हाथों के निवालों से रिश्ता, अनजान शहर में ये बुखार भी मर जाएगा, भूख लगेगी तो प्यार भी मर जाएगा, बुलाएंगे घर वाले तो घर लौट जाओगी, हमें ठुकराकर अपने शहर लौट जाओगी, हम पर आएगा तुझे बहकाने का इल्जाम, लड़की पर नहीं आता भगाने का इल्जाम, फंस जाएंगे फिर हम जमाने के चक्कर में, जवानी निकल जाएगी थाने के चक्कर में, अपने बयान से फिर तू पलट जाएगी, मेरी जिंदगी जेल में कट जाएगी, उम्र गुजारे जेल में ऐसी नौबत ही क्यों आए, हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए।